अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ट्राउज़र की मोरी में डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन, बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक 9 इंच के चौड़ाई में कपड़ा कट किया है। लंबाई मैंने इसकी 19 इंच रखी है। लंबाई इसकी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि बाद में हम कपड़े को कट कर देंगे। अब इस कपड़े से हमें डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइन बना करके मुझे 4.5 से 5 इंच की चौड़ाई में इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे कपड़े को। यहाँ की दूरी हम नाप लेंगे कि कितना हमें कपड़े को छोड़ करके इस कपड़े को फ़ोल्ड करके हमें इस स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ से हम पहले नापेंगे 2.5 इंच की दूरी। 2.5 इंच पर मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच से कम चौड़ाई में यहाँ पर पिनटेक्स वाली डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पहली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को फिर फोल्ड करेंगे। देख सकती हैं इसकी मैंने 1/2 इंच से कम, 1 पॉइंट कम मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो फिर दूसरी सिलाई अब हमें लगाना है। तो इस डिज़ाइन को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ाई में हमें डिज़ाइन बनाना है उतना हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेके यहाँ से दोबारा कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम दूसरी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकती हैं यहाँ से मैंने दूसरी सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 2 सिलाई मैंने लगा ली है। आप देख सकती हैं कि इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक दूसरे वाले की सिलाई हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उतनी दूरी में हमें सिलाई लगाना होगा। सेम उसी तरह से हमें तीसरी लाइनिंग भी, तीसरी पट्टी की भी सिलाई करनी है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कपड़े की चौड़ाई का हमें ख़ास ध्यान देना होगा। बीच में भी हमारा कपड़ा चौड़ा या पतला नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सिलाई दिखने लगेगी। तो इस तरह से मैंने 3 पेंटेक्स पर सिलाई लगा ली है। अब हमें एक और इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया और दूसरी साइड से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके पकड़ लिया है। अब यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हो गई हमारी चौथी सिलाई। 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमें कपड़े को फिर से नाप लेना होगा कि इसकी चौड़ाई कितनी हो चुकी है। अगर कपड़े की चौड़ाई एक्स्ट्रा होगी तो हम एक पिनटेक्स और बनाएंगे। तो देखिए हमारे कपड़े की चौड़ाई अभी ज़्यादा है, हमें 4.5 से 5 इंच की चौड़ाई में तैयार करना है इसे। तो हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैंने 5 सिलाई पूरी कर ली है। अब मैंने ये डोरी बनाई है, इस डोरी को हमें 2.5 इंच की लंबाई नाप करके कटिंग करना होगा। इसकी हमें डिज़ाइनिंग बनानी होगी। तो 2.5 इंच पर मैंने इसकी कटिंग की है। अब इसी तरह से हमने जितनी भी डोरी बनाई है उसकी हमें पूरी डोरी की इसी तरह से 2.5 इंच की लंबाई में इसे कट कर लेना है। तो देख सकती हैं कि मैंने डोरियों को इस तरह से कट कर दिया है और भी मैंने ढेर सारी डोरी को बना करके इस तरह से कट करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमें इस पर मैंने निशान लगा लिया है जितनी चौड़ाई में हमें मोहरी बनाना है। तो उस साइज़ से मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से अब हमें डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो पहले हम ये पहले वाले निशान पर से एक डोरी को रखेंगे और डोरी के बीच में 1 इंच की गैपिंग रखते हुए यहाँ पर हम दूसरी वाली डोरी को सेट करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और जस्ट हम दूसरी डोरी भी वहीं से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से रख करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर 1 इंच की दूरी पर हम इस डोरी को इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। फिर जस्ट बगल से हम तीसरी वाली डोरी को रखेंगे और यहाँ से हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी डोरियाँ मैंने कट की हैं हमें इसी तरह से 1-1 इंच की गैपिंग बीच में देते हुए पूरी डोरी को इसी तरह से हमें स्टिच करते जाना है और इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती जाएगी। तो आप देख सकती हैं जितनी भी डोरियाँ मैंने बनाई हैं सबके बीच में मैंने 1-1 इंच की गैपिंग रखी है। तो एक साइड की मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर निशान जो है उसके अंदर ये डोरी हमारी ख़त्म हो गई है।
अब इसका रीज़न बताती हूँ कि यहाँ ये हमें किस तरह से पूरा करना है। तो देखिए फिर से हमें वापस से इस पर सिलाई लगानी है और ये जो मैंने 1 इंच की गैपिंग छोड़ी है उसी के बीच में हमें एक डोरी रखनी है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है। फिर वापस से हमें इस डोरी को ऊपर करना है और इसके नीचे से हमें इस डोरी को यहाँ पर लेके जाना है और रख करके फिर हमें इसे सिलाई लगा देना है। फिर उसी के बगल से हम दूसरी डोरी रखेंगे और उसी तरह से हम इस वाली डोरी को ऊपर उठाएंगे और इसके नीचे से हम यहाँ पर इसे सेट कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि हमारी डोरी की ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनती जा रही है। इसी तरह से हमें पूरी डिज़ाइन को बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो मैंने किनारी कट करके निकाली थी इसी को यहाँ पर रख करके मुझे सिलाई लगाना है। आप चाहें तो कोई भी कपड़े की पट्टी कट करके लगा सकती हैं। तो यहाँ से अब मैंने इस कपड़े को रखा है और इस पर मैंने एक सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमें सिलाई सेम उसी सिलाई पर लगाना है जिसको मैंने डोरी की जो मैंने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर हमें ये वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। देख सकती हैं आप, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से एक सिलाई से इस कपड़े को हम ऊपर की सिलाई लगा करके इसे बैठा देंगे। तो मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इस कपड़े को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब हमें वापस से इस कपड़े की चौड़ाई भी नाप लेनी है और लंबाई भी, जो कि हमें अपने हिसाब से इसको रखना होगा। तो चौड़ाई इसकी लगभग हमारे हिसाब से सही है, लेकिन ये वाली चौड़ाई जो है ये हमें कट करना होगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लंबाई इसकी ली थी कि बाद में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसे हम कट कर देंगे। तो आप यहाँ की चौड़ाई भी देख सकती हैं कि डिज़ाइन हमारी तैयार होने के बाद लगभग 4.5 इंच तैयार होगी। यहाँ का कपड़ा थोड़ा सा हम बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे और फिर यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने इसलिए लगाई है कि ये हमारा कपड़ा निकलने वाला है तो निकले ना। अगर आप चाहें तो इस सिलाई के बदले आप इंटरलॉक भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब हमने ये लेस ली है, इस लेस को हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो ये लेस आपको मार्केट से 10 से 15 रुपये मीटर आराम से मिल जाएगी हर जनरल स्टोर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। ये वाली डिज़ाइन जो है इसी के हिसाब से हम रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसके किनारे किनारे बिल्कुल किनारे हम एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब लेस को यहाँ से कट कर देना है। ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर लेस को हम इस साइड इस तरह से पलट देंगे, यानी कि इसे ओपन करेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी लेस इस तरह से बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो इसके ऊपर सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो ये वाली सिलाई भी हमने लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने ट्राउज़र वाले कपड़े को लेना है जिसमें हमें इसको जॉइंट करना है। तो ये वाला कपड़ा मैंने ले लिया है। अब इसकी ये नीचे की साइड जो है इस पर भी हमें वापस से एक सिलाई लगा लेना है। एक बार कपड़े को फोल्ड करके ये वही सिलाई इसमें भी मैं लगा रही हूँ जिसको मैंने आपसे बोला था कि आप इसकी जगह इंटरलॉक भी कर सकती हैं। तो ये सिंगल पार्ट में सिंगल फोल्ड करने के बाद इस पर ये हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब वापस से हमें अपनी डिज़ाइन को इसमें जॉइंट करना है। तो डिज़ाइन को हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से
और दोनों साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें दोनों साइड छोड़ देना है, यानी कि 2 इंच अगर एक साइड है तो दूसरी साइड भी हमें 2 इंच ही छोड़ना होगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर लेस को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने दोनों साइड कपड़ा इसलिए छोड़ा है एक्स्ट्रा क्योंकि मैंने ट्राउज़र की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा कटिंग की थी इसलिए। तो आप चाहें तो अगर फिटिंग के हिसाब से कटिंग करती हैं तो आपको ये कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे भी मैंने अपने ट्राउज़र वाले कपड़े में एक सिलाई से जॉइंट कर दिया है। अब इसे हमें इस तरह से खोल लेना है और कपड़े को इस साइड करते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग का है फाइनल लुक। ये मैंने डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड करना है और यहाँ से हमें इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमारे ट्राउज़र की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे ट्राउज़र की मोरी डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। आई होप कि यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।